टुडे वी डिस्क्राइब अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस। अगर कोई स्टूडेंट कोई एग्ज़ाम देकर लौटता है और वो बताता है कि उसके पास आउट होने का परसेंटेज 60% है, जाहिर है कि पास नहीं करने का परसेंटेज 40% हो। जब परसेंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देंगे, जैसे इसे आप कन्वर्ट करेंगे अगर, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। यही आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। उस स्टूडेंट का पास आउट करने का प्रोबेबिलिटी 3/5 हो गया। वेयरएज अगर आप इसे करेंगे 2/5, यानी उस स्टूडेंट का पास आउट करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 हो गया। पास आउट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आ जाएगा। यानी किसी भी चीज़ के होने और उसी चीज़ के न होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 ही होगा। जैसे कि 60% और 40%, लास्ट में 100% आ जाएगा। सेम उसी तरीके से उसके पास करने की प्रोबेबिलिटी 3/5 और नहीं पास करने की प्रोबेबिलिटी 2/5। ऐड करिएगा तो 1 होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी की प्रोबेबिलिटी और प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी नॉट, ये दोनों का सम होगा 1। अब एज ए फार्मूला में आप कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। एज फॉर एग्जाम्पल ये पूछा जाए कि 1 ईयर में अगर 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो जैसा आप जानते हैं कि सभी जो भी डे होता है वो आपको 52 आता है। 1 ईयर में मंडे भी 52 आएगा, संडे भी 52 आएगा, लेकिन जैसा मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हो रहा है 364, जबकि जानते हैं कि 1 ईयर में 365 डेज होता है। मतलब एक डे और है, तो एक डे में ये सातों जो भी है संडे मंडे ट्यूसडे, इन 7 में से कोई एक आएगा। तो जाहिर है कि अगर पूछा जाए कि सभी तो 52 रहते ही हैं, लेकिन 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उस कंडीशंस में हमारा डेज है 7 डेज है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये है 7 डेज, लेकिन आना किसी एक को है। इसलिए उस समय प्रोबेबिलिटी होती है 1/7।